वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। बहुत दिनों बाद मैं आपके लिए ये वीडियो ला रहा हूँ। मैं भी मिस कर रहा था आप लोगों की क्लास को कि मैं नहीं बना पा रहा हूँ। तो चलिए आज हम लोग बात करेंगे टेंस पढ़ने से पहले क्या क्या चीज़ें आवश्यकता पड़ती है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसके बारे में बात करेंगे। अगर बच्चों इसको अगर याद कर लिए, इसको अगर समझ गए, ध्यान में रखे तो बिल्कुल आपको बहुत ही इजी लगेगा। आपको टेंस है जो बहुत डरते हैं, भागते हैं कि नहीं हम लोग टेंस से, भाई वही तो बेसिक है। तुम्हें अगर ये समझ में आ गया तो इंग्लिश को हिंदी में कन्वर्ट करने में बहुत ही इजी हो जाएगा, सरल हो जाएगा। तो हमें करना कुछ नहीं है, अभी जो बता रहा हूं उसको ध्यान से देखना है, समझना है। ये होता है हेल्पिंग वर्ब का टेबल। हेल्पिंग वर्ब का टेबल, जैसे कि हम टेंस के बारे में पढ़े हैं और जानते भी हैं कि भाई टेंस है वो 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। ये तो सबको पता है अच्छा से, आप बाकी कक्षाओं में पढ़ भी चुके हैं। तो इस प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस के जी भी कुछ कुछ पार्ट होते हैं। तो पहला होता है इंडेफिनिट। यहां पे देख रहे हैं बच्चों, ये पहला पार्ट होता है हमारा इंडेफिनिट, या उसी को हम सिंपल कहते हैं। दूसरा पॉइंट होता है कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव। देखिए प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस को हम और भी भागों में बांटते हैं, 4 भागों में बांटते हैं। तो उसमें से पहला इंडेफिनिट या सिंपल, दूसरा कंटिन्यूअस या फिर प्रोग्रेसिव, तीसरा है परफेक्ट या इम्प्रोग्रेसिव, चौथा है परफेक्ट कंटिन्यूअस। देख रहे हैं बच्चों, स्पष्ट दिख रहा है, समझ में आया कि प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, पास्ट टेंस भूतकाल और फ्यूचर टेंस भविष्य काल, इन्हें हम 3-4 और भागों में बांटते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट टेंस के बारे में। प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, इंडेफिनिट या सिंपल एक साधारण वाक्य को कहा जाता है जिसमें कुछ किसी व्यक्ति के बारे में गुण बताता हो, कोई काम को बता रहा है कि अरे हाँ भाई वह करता है। तो चलिए इसके इंडेफिनिट में कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा और उसकी क्या पहचान होती है, कौन सी क्रिया लगेगी, क्रिया का वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा, इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए बच्चों, इसका हेल्पिंग वर्ब लगेगा डू या डस। देखिए मैं लिखा है 3 स्टेप में लिखा हूं। पहला है हेल्पिंग वर्ब, दूसरा है हेल्पिंग वर्ब का फॉर्म, तीसरा है हिंदी पहचान। देख लीजिए अच्छे से, डू या डस ये हेल्पिंग वर्ब होता है बच्चों। ध्यान रखना प्रेजेंट टेंस के इंडेफिनिट में आपको डू या डस हेल्पिंग वर्ब तभी लगाना है जब सेंटेंस को निगेटिव या इंटेरोगेटिव बनाना हो। फिलहाल इसे हम सामान्य तौर पे नहीं करते, जब हमें निगेटिव या इंटेरोगेटिव बनाना रहता है तभी डू या डस लगाते हैं। इसके बाद क्या आता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। हमें इसमें ध्यान रखना है, वर्ब का हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगाना है और उसके साथ में एस या ईएस। एस या ईएस लगाने के लिए आपको कर्ता को ध्यान देना पड़ेगा बच्चों, ठीक है, कि कर्ता क्या है, आपका सब्जेक्ट क्या है, उसके अकॉर्डिंग आपको एस या ईएस लगाना है। कहीं पे भी एस या ईएस नहीं लगा सकते। मैं आगे इसके रूल्स को जब प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट का एग्जांपल दूंगा तब उसमें आपको एक्सप्लेन करूंगा। अच्छा, तो इसके हिंदी पहचान क्या है, कैसे मैं पहचानूंगा बच्चों? यदि हिंदी वाक्य के अंत में यदि ता है, ती है, ते है या ता हूं या ती हूं, ये शब्द आता है, वाक्य के अंत में आना चाहिए, ध्यान रखें। जैसे कि मैं आम खाता हूं, हम नहाते हैं, तो इसके अंत में ता है, ती है, ते है आ रहे हैं, इसी को ध्यान रखना है। ता है, ती है, ते है, ता हूं, ती हूं। मैं करेला खाता हूं, अरे यार तो सोहन है, वो तो करेला खाता ही नहीं है। तो ता है, ती है ये शब्दों के अंत में आ रहा है बच्चों, तो इन्हें पहचानेंगे तो समझ जाएंगे कि वो कौन से टेंस में है,
प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है बच्चों, अब जाता हूं मैं सेकंड में। सेकंड क्या है हमारा? कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव। कंटिन्यूअस मतलब होता है कोई भी काम है वो जारी रहना। ठीक है। प्रोग्रेसिव मतलब अरे भैया काम चल रहा है यार, काम प्रोग्रेस में है, अरे भैया इस रोड में मत जाना, ये रोड है वह वर्क है, उसका प्रोसेसिंग चल रहा है, प्रोग्रेस में है, ये काम है वो। तो काम का जारी रहना, ये काम चल रहा है, तो उससे दर्शाता है। तो इसके लिए हमारे पास क्या क्या है पहचान? हेल्पिंग वर्ब में क्या बोलता है बच्चों? इसका हेल्पिंग वर्ब होता है इज एंड आर। क्या होता है? इज एंड आर। वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगाएंगे इसमें, और ये वर्ब का आईएनजी फॉर्म ही हमें दर्शाता है कि वाक्य के अंत में क्या रहेगा? रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं और रही हूं। बच्चों ये सब दर्शाते हैं एक हिंदी वाक्य में। मैं रायपुर जा रहा हूं, भैया मैं देखो अभी समय हो रहा है, मैं खाना खा रहा हूं, है 10 बजे स्कूल जा रहा हूं, है नहीं। सीता खेल रही है, वह अपना होमवर्क कर रहा है। तो इस प्रकार से ये अंत में रहा है, रही है आते हैं, इससे पता चलता है कंटिन्यूअस, और कंटिन्यूअस में ही से हमारा हेल्पिंग वर्ब, वर्ब का आईएनजी फॉर्म। इस प्रकार से स्ट्रक्चर को देखेंगे और ये सब लगा करके उसे चेंज करेंगे। तो ये कंटिन्यूअस हो गया बच्चों। प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में बात करते हैं, तो इसका हेल्पिंग वर्ब क्या होता है बच्चों? हैज या हैव। परफेक्ट या इन प्रोग्रेसिव, देखिए प्रोग्रेसिव मतलब लगातार चलते रहना, जारी रहना, इन प्रोग्रेसिव मतलब रुक जाना या पूर्ण हो जाना। परफेक्ट का मतलब होता है कोई भी काम का पूरा हो जाना। ठीक है बच्चों, इसीलिए मैं वर्ब का यहां पे थर्ड फॉर्म यूज करूंगा, तीसरा रूप, क्रिया का तीसरा रूप का उपयोग करूंगा। तो पूर्ण हो जाना, कोई भी काम पूरा हो जाना मतलब क्या? चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं, चुकी हूं, मतलब कोई भी काम हो चुका है, काम कंप्लीट हो गया है। तो यही परफेक्ट में आता है बच्चों, है ना। तो जैसे कि बोले अरे भैया मैं तो खाना खा चुका हूं, है कि नहीं? अरे भैया मैं अपना होमवर्क कर चुका हूं, है, वह रायपुर जा चुका है, पहुंच गया है भैया, जो जा चुका है वो यहां से। तो इस प्रकार से बच्चों हिंदी पहचान इसका चुका है, चुकी है, चुके हैं। हम जब टेंस पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस का परफेक्ट, तो और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। तो परफेक्ट में मेरा परफेक्ट कंटिन्यूअस लास्ट में है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसके हेल्पिंग वर्ब है परफेक्ट कंटिन्यूअस, जो पहले से काम है वो चलते हुए आ रहा है, ये परफेक्ट कंटिन्यूअस कहलाता है। समय सूचक शब्दों के साथ में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रही हूं। समय सूचक शब्द इसमें एक विशेष जुड़ा है बच्चों। यही रहा है, रही है, रहे हैं हमारा कंटिन्यूअस की ही तरह दिख रहा है, लेकिन इसमें कुछ चेंजेस है। इसका हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव रहेगा, और उसके साथ में प्लस बीन लगाना है, हैज या हैव प्लस बीन। और वर्ब का आईएनजी फॉर्म, आईएनजी फॉर्म बताया हूं मैं, आईएनजी फॉर्म ही हमें रहा है, रही है, रहे दिखाता है। तो उसके साथ में एक छोटा सा शब्द जुड़ा हुआ, शब्द जुड़ा है समय सूचक शब्द। समय सूचक शब्द जो है बताता है, समय को बताता है कि भैया 2 दिन से यह काम चल रहा है, पिछले 2 घंटे से वह परीक्षा दे रहा है, वह 1 घंटे से नहा रहा है, वह शाम से सो रहा है। तो इस प्रकार से समय सूचक शब्द शाम, दोपहर, 4 बजे, 2 दिन, ऐसे शब्द है वो समय को दर्शाते हैं। इसकी वजह से समय सूचक शब्द का उपयोग किया गया है। इसका हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव होता है, हैज या हैव प्लस बीन। आपको परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या करना है? हेल्पिंग वर्ब यहां से उठाओ और उसमें बीन लगा दो, ये सभी में होगा नीचे में। तो हेल्पिंग वर्ब यहां से है परफेक्ट से उठाओ और बीन लगा दो, और वर्ब का आईएनजी फॉर्म कंटिन्यूअस से ले लिया गया है। तो इस प्रकार से ये याद करने में इजी हो जाता है। ये हो गया बच्चों प्रेजेंट टेंस का। उसी तरीके से मैं बात करता हूं पास्ट टेंस का। देखिए पास्ट टेंस मैंने बताया कौन सा काल? भूतकाल, वह समय जो बीत गया है। वर्तमान काल, वह समय जो चल रहा है ना, जो बीत गया समय में जो क्रियाएं होंगी उसके बारे में बात करते हैं। तो चलिए प्रेजेंट पास्ट टेंस का इंडेफिनिट देखते हैं बच्चों। इंडेफिनिट या सिंपल में इसका हेल्पिंग वर्ब केवल एक होता है, डीड। ठीक है, डीड होता है, लेकिन वर्ब का यहाँ पे ध्यान रखना है, सेकंड फॉर्म लगेगा बच्चों।
है ना। वर्ब का यहाँ पे क्या लगता है, सेकंड फॉर्म लगता है, जैसे गो का वेंट, ठीक है। उसी तरीके से और क्या बोल सकते हैं हम लोग, और क्रियाएं जैसे कि ईट खाना, ईट मतलब खाना जी, ईट का एट, इसका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म बताया ना, एट, ईट, एट, ईटन, है नहीं। उसी तरीके से गो, वेंट, गॉन, कम, कैम, कम। तो इस प्रकार से यहां पे वर्ब का सेकंड फॉर्म लगेगा बच्चों, ध्यान रखेंगे। और इसका हिंदी पहचान है ता, था, ती, थी, ते, थे। मतलब समय बीत गया, इसलिए बीत चुका है तो बता रहे हैं, अरे भैया वो तो पिछले दिन कल स्कूल आया था, है वह स्कूल आता था, है नहीं, वह तो पहले आम खाता था, है कि नहीं, वो उसे तो पहले बैगन पसंद था। तो ता, था, ती, थी इसमें आते हैं, था आ गया यहाँ पे, समय बीता हुआ, तो हम समझ जाएंगे कि बच्चों यह पास्ट टेंस है, तो इसमें पास्ट टेंस का फॉर्मूला यूज करके चेंज करना है। आगे बढ़ता हूं तो हमारा कंटिन्यूअस आता है। पास्ट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब वाज या वेयर लगेगा बच्चों। हम जब इसको पढ़ेंगे टेंस को डिटेल से, तो हम वाज कहाँ पे लगाते हैं, वेयर कहाँ पे लगाते हैं, इज कहाँ पे लगाते हैं, एम कहाँ पे लगाते हैं, आर कहाँ पे लगाते हैं, कौन से कर्ता के साथ में, कौन से सब्जेक्ट के साथ में डू या डज लगता है, तो उसको पढ़ेंगे बच्चों। फिलहाल अभी याद करने के लिए समझ लेंगे वाज या वेयर वर्ब का आईएनजी फॉर्म। देखिए कंटिन्यूअस है मतलब सब में वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगेगा, परफेक्ट है मतलब सब में वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस है वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगेगा। इसी में बस चेंजेस है, इंडेफिनिट में इसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, पास्ट में वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है, और फ्यूचर में आपके वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। बस पहचानना है हमें बच्चों धीरे धीरे। वाज या वेयर वर्ब का आईएनजी फॉर्म, और हिंदी पहचान है वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे। वह मैंने देखा राम लकड़ी काट रहा था, है, जब मैं उसके घर गया तो वह सो रहा था, है कि नहीं, अरे हम कल तो फुटबॉल खेल रहे थे। तो इस प्रकार से बच्चों ये सब हमारे हिंदी वाक्य के पहचान है, इससे पहचानते हैं और चेंज करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं। आगे बढ़ता हूं, आगे परफेक्ट टेंस के बारे में बात करते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में बात करते हैं बच्चों। तो इसका हेल्पिंग वर्ब है हैड, ठीक है, हैड। और मैं बताया परफेक्ट होने की वजह से वर्ब का थर्ड फॉर्म लग रहा है, और काम पूरा हो चुका था, है ना, हो चुका है, तो इसको बताने के लिए समय बीत चुका, इसकी वजह से चुका था, चुकी थी, चुके थे, भाई वह काम कर चुका था, है ना, वह अपना काम है वो पूर्ण कर चुका था। तो वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे आते हैं बच्चों, ये उसकी पहचान हो गई। आगे बढ़ता हूं तो यहाँ पे देखिए बच्चों, परफेक्ट कंटिन्यूअस में मैं बताया यहाँ के हेल्पिंग वर्ब लिया हैड, उसमें लगा दिया बीन, हैड बीन, और वर्ब का कौन सा फॉर्म लगा दिया, आईएनजी फॉर्म। और फिर से यहाँ पे क्या आ गया, समय सूचक शब्द के साथ में रहा था, रही थी, रहे थे। तो इस प्रकार से इसका हिंदी पहचान हो गया, ठीक है। 2 दिन से बारिश हो रही थी, है कि नहीं, इस प्रकार से समय सूचक शब्द है, और रहा था, रही थी, रहे थे। आइए बच्चों थर्ड टेंस के बारे में बात करते हैं, फ्यूचर टेंस। हम बोलते हैं इसे भविष्य काल, जो समय आने वाला है, जो हुआ नहीं है होने वाला है नहीं। अब भाई जैसे कि कल आने वाला, कल सोमवार को मैं लेसन नंबर 3 पढ़ाऊंगा, ठीक है, ये समय आया नहीं है, लेकिन मैं सोमवार के बारे में बात कर रहा हूं, आने वाला सोमवार। आज तो शुक्रवार है, तो सोमवार को लेसन नंबर 3 पढ़ाऊंगा। तो इसमें क्या पता चल रहा है, समय है वो अभी घटा नहीं है ना, अभी चल नहीं रहा है, ये आने वाला है। तो उस दिन का हम कल्पना करते हैं, अगर हाँ ऐसा हो सकता है, तो ये होता है बच्चों फ्यूचर टेंस। तो फ्यूचर टेंस के हमारे इंडेफिनिट या सिंपल में देखते हैं, तो इसका हेल्पिंग वर्ब बच्चों विल या शैल, विल या शैल होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है, और इसका हिंदी वाक्य के पहचान के अंत में क्या लगेगा, गा, गे, गी। मैं रायपुर जाऊंगा, है ना, मैं रायपुर जाऊंगा, मैं फुटबॉल खेलूंगा, मैं घर में जाने के बाद टीवी देखूंगा, तो इस प्रकार से मैं जाने के बाद वीडियो गेम खेलूंगा। तो इस प्रकार से बच्चों
गागेगी आता है इसके वाक्य के अंत में, और विल या शैल हमें लगाना है। विल कहाँ पे लगता है, शैल कहाँ पे लगता है, वो कर्ता के अकॉर्डिंग चलता है बच्चों, वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चलेगा, उसको मैं आगे बताऊंगा। तो फिलहाल इसको याद करें बढ़िया से। पर फ्यूचर कंटिन्यूअस के बारे में बात करते हैं तो विल या शैल प्लस बी, बस क्या जोड़ना है आपको, प्लस बी, यही पहचान है इसका। हम इसी से ही समझते हैं कि फ्यूचर कंटिन्यूअस है ये, ठीक है बच्चों। विल या शैल प्लस बी, और वर्ब का मैं बताया था कंटिन्यूअस, इसकी वजह से वर्ब का आईएनजी फॉर्म, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ठीक है बच्चों। गागेगी, होगा, होगी, होंगे, ये रहा होने की वजह से रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। भाई क्या पता हमारे जाने तक वे मैच जीत चुके हो, मैच खेल रहे होंगे, है कि नहीं। अरे भैया हमारी टीम क्रिकेट खेलने के लिए पहुंच गई, हम लोग लेट हो गए हैं, क्या पता हम पहुंचे तब तक खेल रहे होंगे, है कि नहीं। अरे भैया मैं उसके पास जाऊं तो क्या पता वो टीचर मेरे वो पहले से दूसरे बच्चों को पढ़ा रहा होगा। तो इस प्रकार से समय को देखते हैं, भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में कल्पना करके हम लिखते हैं। तो इसके अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, इस प्रकार से हिंदी पहचान आता है बच्चों। ये होता है फ्यूचर कंटिन्यूअस। उसी तरीके से फ्यूचर परफेक्ट के बारे में बात करता हूँ तो विल या शैल साथ में प्लस हैव, आपको ये एक्स्ट्रा जोड़ना है, बी को हटा करके हैव जोड़ना है, और परफेक्ट होने की वजह से वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है बच्चों। और ध्यान रहे इसके हिंदी वाक्य में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। मैंने बताया अभी कि हमारे जाने तक क्या पता वे लोग मैच जीत चुके होंगे, हमारे जाने तक क्या पता वह खाना खा चुका होगा, है हमारे जाने तक क्या पता है टीवी में जो न्यूज़ आ रही है वह खत्म हो चुका होगा। तो इस प्रकार से इसकी हिंदी पहचान है। लास्ट है बच्चों हमारा विल या शैल प्लस हैव प्लस बी, ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है, जिसका हेल्पिंग वर्ब आपका क्या क्या रहेगा, विल या शैल, लेकिन विल या शैल के बाद हैव या बीन, हैव प्लस बीन तो आपको लगाना ही है बच्चों। ये बीन ही इसकी पहचान है, बीन लगा हुआ है तब हम पहचान लेते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस है। और इसका हिंदी वाक्यों के अंत में समय सूचक शब्द के साथ में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। समय सूचक शब्द इंग्लिश में सिंस या फॉर लगता है बच्चों। तो इस प्रकार से आपको टेंस पढ़ाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इसे याद कर लें, सरल होगा, समझने में आसानी होगी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या लगता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या लगता है, प्रेजेंट परफेक्ट में क्या लगता है। तो ये सबको बढ़िया से ध्यान रखेंगे, याद करेंगे, पहचानेंगे तो और सरल हो जाएगा समझने में। तो मैं कल स्टार्ट करूंगा आपका टेंस का फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, तो उससे क्या है आप अच्छे से समझेंगे। देखिए इंडेफिनिट में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऐसे ही है, वर्ब का सेकंड फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसी में कुछ चेंजेस है बच्चों। बाकी कंटिन्यूअस बोलने से तीनों में वर्ब का आईएनजी फॉर्म, परफेक्ट बोलने से तीनों में वर्ब का थर्ड फॉर्म, परफेक्ट कंटिन्यूअस बोलने से तीनों में आईएनजी फॉर्म। इसको बस ध्यान रखना है, बाकी सरल है, ठीक है। चैनल को लाइक करें, ठीक है बच्चों, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, उनके लिए भी यूजेबल है। और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन्स को भी प्रेस करें ताकि आप तक आने वाला जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन मिल सके, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।